जरा देखना सर इनकी आपको मिली है बाबा। मैं 2 टीके लगेंगे, एक आज लगा, एक 3 महीने के बाद लगेगा। ठीक है, इसको संभाल ये रखियो। एक शाम को खाना खा के 2 चम्मच में करना दूसरा टीका। ठीक है, जहाँ पे भी करवाओगे आपको ये स्लिप दिखानी है। ठीक है, इसको घुमाना नहीं। ये जो बूबा है, जो ऐड हो गया ये किससे करने जी, मेरा नाम है मंजूर अहमद। तो हमने ये पिछली बारी आए थे वीडियो वाले, तो उनको बोला था हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया है। तो फिर आवाज़ वाले आए, उन्हें हमें दवाई दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो हमको वैक्सीन हो गई सभी टबर को। तो हम जाई आए थे, टीम आई थी, ये मीडिया आया था हमारे पास। हमने ना अपनी परेशानी बताई थी। हमने क्यों हम पाउडर दे, हम ठोली गुलाबगढ़ में रोके वैक्सीन की, हमने क्यों नहीं की। वे बोलने लगे नीचे नहीं जान देंगे। फिर हम ठाठी में रोके वैक्सीन की, हमने क्यों नहीं की। फिर इधर इनको बोला जी हमने नीचे जाना है, तो परेशानी इन्हें क्या, हम खुद डॉक्टरों की टीम को बोलेंगे आपके पास आएगी। फिर आज खुद डॉक्टरों की टीम हमारे पास आई, शुक्रिया इनका। इन्हें हम पूरे परिवार को वैक्सीन की, कोई 30 आदमी को वैक्सीन की इन्होंने। फिर ना को दवाई बांटी इन्होंने, हमको दवाई भी दी थी, चेक किए, कोई दवाई दी थी, बच्चों को दी थी, बूढ़ों को दी थी, सबको दवाई दी थी। शुक्रिया इनका। सर मेरा नाम मोहम्मद गफूर है। हम पाडर से आए हैं और कठुआ की तरफ जा रहे हैं। हमें बहुत परेशानी यही थी, वैक्सीन की परेशानी थी, हमें वैक्सीन कहाँ होगी। तो वो वैक्सीन हमें हो गई है। आज हमें फ्री दवाई भी मिल गई है। आवाज़ वाले और अस्पताल वाले यहाँ मौजूद पहुँचे थे, उनकी तरफ से हमें जो है कि वैक्सीन भी हो गई और दवाई भी आवाज़ वालों की तरफ से हमें दवाई भी फ्री में मिल चुकी है। तकरीबन कोई 20 दिन की दवाई हमारे पास मौजूद है। सर सबसे बेहतर हम यही जानना चाहते हैं कि ये बहुत बहुत शुक्रिया है जहाँ कि हमें ये जाई में ही ये वैक्सीन और ये इतना हमारी मुश्किल है जो ये हल हो चुकी है। सर यही जानना चाहते हैं हम सबसे ज़्यादा। देखिए, आज हम लोग यहाँ जाई के मीडोज़ में हैं। हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे जो नोमैड्स हैं और जो ये बकरवाल तबका है, खाना बदोश तबका है, ये तिब्बी सहूलियात के हवाले से अगर देखा जाए तो महरूम रहते हैं हमेशा ही। इन लोगों तक तिब्बी सहूलियात फ़राहम करा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग मीडोज़ के अंदर ही रहते हैं अपने माल मवेशी के साथ में। तो शहर की तरफ इनकी आमद जो है, आमदोरफ्त बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये महरूम रह जाते हैं। चाहे वैक्सीनेशन की बात करिए, चाहे तिब्बी सहूलियात की बात करिए, तो ये महरूम रह जाते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि हाई आल्टीट्यूड पे रहते हैं, हमेशा बीमार भी रहते हैं, लेकिन इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है फ़राहम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने कोशिश की आज कि हम इनको वहीं मीडोज़ में जाके एक तो वैक्सीनेशन का भी इनका कोई इंतज़ाम करवा पाएँ, और हेल्थ इंतज़ामिया की तरफ से हम लोगों को ताउन मिला। हेल्थ इंतज़ामिया से हमने बात की, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शकील अहमद सुमरिया साहब के से उनका ताउन रहा हमें। तो पूरा डॉक्टर, एक तबका, पूरा मेडिकल स्टाफ, सभी लोग यहाँ पे आए थे, जिनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने अपना वक्त निकाला और इन लोगों की खिदमत की। आज पूरे दिन यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हुई इन लोगों की, सब लोगों की, और साथ में इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी फराहम करा पाते वो सब करवाई हैं। फ्री मेडिसिन इनको दिया, इनका हेल्थ चेकअप्स हुए हैं। तो हम आइंदा भी आने वाले दिनों में यही कोशिश करेंगे आवाज़ ट्रस्ट की जानिब से कि हम लोगों की इसी तरह से खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो आवाज़ का स्लोगन है कि वॉइस टू द वॉइसलेस, तो वो जस्टिफाई हो पाए। हम कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ के इस स्लोगन को हम जस्टिफाई कर पाएँ आने वाले वक्त में भी। जो भी NGOs होती हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है,
उनका मेरे हिसाब से औलीन फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि जो डाउन टू राडन सोसाइटी और जो सही तौर पर हकदार हैं किसी चीज़ के, उन तक वो पहुंच पाएँ, जहां गवर्नमेंट की एजेंसीज़ नहीं पहुंच पाती, या उनकी रसाई जो है किसी भी जो बेसिक एमिनिटीज़ तक ना हो। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा सोशल वर्क किसी भी NGO का, किसी भी ट्रस्ट का वो होना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो बकरवाल, जो ट्राइबल पॉपुलेशन में गुजर आते हैं, बकरवाल आते हैं, गद्दीज आते हैं, इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा दबी कुचली अगर जो कोई ट्राइब है तो बकरवाल है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। करीबन 7 महीने ये कंटिन्यूसली ट्रैवल में रहते हैं और हाई आल्टीट्यूड अपने भेड़ बकरियों के साथ, ये जितने भी हाई आल्टीट्यूड मीडोज़ हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, ग्लेशियर से उनको क्रॉस करके आते हैं। और इनकी रसाई किसी भी बेसिक एमिनिटी तक नहीं है, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, मेडिकेयर फैसिलिटी है। तो उसी को सोच के जो आवाज़ ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे जो पार्डर से होते हुए आए हैं, करीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हुआ इनको कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हुए और कोविड के दौर में चल रहे हैं, तो यही सोचकर हमने यहाँ पर जो मेडिकल कैंप इनके लिए लगाया, ताकि इनको बेसिक फैसिलिटी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे इनको बुखार की हो, इन्फेक्शन हो, सर दर्द की हो, इवन इनको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एंटी एलर्जिक टेबलेट्स होते हैं, और साथ में जो इम्यूनिटी बूस्टर, जो आयुर्वेद के इम्यूनिटी बूस्टर है, वो बहुत सारे हम लेके आए थे ताकि इनमें बांटे और सभी को, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जो इनको फ़ायदा पहुंचे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उनके मुताबिक अब कोई भी जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं हो सकता। काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कि उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने कोलैबोरेट किया, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह है, BMO जो हमारे यहाँ पर हैं, सुंबरिया साहब से, डॉक्टर शकील अहमद सुंबरिया, उनसे कोलैबोरेट करके और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। क्योंकि अगर इनको, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर इनको टाउन तक, किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचना है, एक तो अपने माल मवेशी को छोड़ के नहीं जा सकते, दूसरा इनको करीबन 2 से 3 हज़ार खर्चा करके वहां तक पहुंचना पड़ता, इन जो गरीब लोग हैं, और दूसरा जो अपने माल मवेशी को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो वही सोचकर हमने 2 चीज़ें साथ में रखी, एक तो जो मेडिकल अथॉरिटीज़ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। इनके डोर स्टेप, डोर दरवाज़ा तो इनका कोई है नहीं, जहाँ तक तो खुले आसमान के तले रहते हैं, इन तक रसाई करके, इन तक पहुंचकर यहीं पर आके जगह जगह पे इनको वैक्सीनेशन की। और उसके साथ जो डॉक्टर्स हमारे पास थे, पैरामेडिक स्टाफ था, उन्होंने इनको प्रॉपर चेकअप किया, और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी दवाई इन्होंने मांगी, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर हो, बुखार की हो, या एंटी एलर्जिक टेबलेट्स हों, या किसी को कोई और इन्फेक्शन हो, वो सब दवाइयाँ हमने बांटी। और मकसद इसका यही था कि जो मैंने पहले भी कहा, जो कि ऐसे लोग जिनकी रसाई किसी भी बेसिक इम्यूनिटी तक नहीं है, उन तक पहुँचकर उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि ये लोग भी उन तक मुस्तफ़ीद हो सकें उन चीज़ों से जिनका कि हर शहरी को हक है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।